हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल। यानी कि मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल को। तो बेटा, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस्ड है वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन पर। किस पर बेस्ड है? वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि एटम जो है वो टू पार्ट से मिलकर के बना है। फर्स्ट जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। और सेकंड है थ्री डायमेंशनल रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल रीजन। और इसी रीजन में होते हैं सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। तो बेटा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्या है? सेल है ना। तो सेल हमारे होते हैं KLMN। कितने सेल हैं? सेल यहाँ पर हमारे कितने हैं? इसमें 4 सेल हैं। सेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। और ये सेल है हमारे KLMN। तो सेल आपको क्लियर हो गए। यहाँ पर बेटा जो N की वैल्यू है वो K सेल के लिए होती है 1, और L सेल के लिए होती है 2, M सेल के लिए होती है 3, और N सेल के लिए होती है 4। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा जो n इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो K सेल में है। और n इक्वल टू 2 होगा तो L सेल है, n इक्वल टू 3 होगा तो M है, और n इक्वल टू 4 होगा तो वो N सेल है। और जब बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये तो हो गए हमारे सेल। अब सब सेल क्या होते हैं बेटा? तो सब सेल को हम समझते हैं कि सब सेल क्या है। सब सेल को लिखते हैं बेटा हम SPDF में। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? SPD एंड F। ये हमारे 4 सब सेल हैं। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं ईच सब सेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10, और F में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। सब सेल क्लियर हो गया कि सब सेल क्या होते हैं। तो बेटा अगर हमें सेल पता हो तो हम सब सेल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो कि N की वैल्यू क्या है? हमारी 1 है। N की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 जब होगा तो ये क्या होगा? K सेल होगा। क्या होगा? K सेल होगा। और S सब सेल होगा। क्या होगा? S सब सेल होगा। वो भी कौन सा? 1s। जब n की वैल्यू 2 होती है बेटा, तो वहां पर L सेल होता है हमारा। क्या होता है? L सेल होता है। और जब यहाँ पर L सेल होता है तो सब सेल की 2s एंड 2p होती है। 2s एंड 2p। जब n इक्वल टू क्या होगा? 3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? M सेल होगा। कौन सा सेल होगा? M सेल। और M सेल के लिए होगा हमारा सब सेल 3s, 3p, 3d। ऐसे हम सब सेल फाइंड करते हैं। जब n इक्वल टू 4 होता है बेटा, तो वहां पर होता है N सेल। और N सेल में जो सब सेल होते हैं वो होते हैं 4s, 4p, 4d, 4f। यानी कि n इक्वल टू जब 4 होगा तो N सेल होगा और उसमें 4 सब सेल होंगे। सो बेटा अगर आपको सेल पता है तो आप क्या कर सकते हो? सब सेल फाइंड कर सकते हो कि किस सेल में कितने सब सेल होते हैं, है ना। जैसे कि K सेल में क्या है? 1s सब सेल है। L में क्या है? 2s, 2p है। M सेल में 3s, 3p, 3d है। और N सेल में जो है 4s, 4p, 4d एंड 4f है। तो सेल क्या होते हैं बेटा? ये आपको क्लियर हो गया। सब सेल क्या होते हैं? उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। और जब हमें सेल पता हो तो ईच सेल में कितने सब सेल होंगे वो हम N की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा। तो बेटा सेल, सब सेल को डिस्कस करने के बाद ऑर्बिटल क्या होते हैं अब हम ये समझेंगे। सो बेटा ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि ऑर्बिटल जो है वो क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर
इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और बेटा ऑर्बिटल जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया हमारा s, एक हो गया हमारा p, एक हो गया हमारा d और एक हो गया हमारा f। अब s जो है उस s में 1 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 1। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इतना क्लियर हो गया आप? s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इट हैव डिफरेंट शेप। इन चारों ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि s का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? s का शेप स्फेरिकल होता है। p का शेप जो होता है वो डम्बल होता है। d का शेप जो होता है वो डबल डम्बल होता है और f का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इतना क्लियर हो गया? तो बेटा s ऑर्बिटल को अगर हम स्किप कर दें तो ऑल अदर जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे पास रिमेनिंग हैं यानी कि p, d, f, वो सभी के सभी डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शनल कैरेक्टर के। तो ये थे बेटा हमारे सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल। और यहाँ पर एक नोट है बेटा कि ऑर्बिट जो होते हैं यानी कि सेल कंसिस्ट्स ऑफ सबसेल एंड सबसेल कंटेन्स ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं किसको? सबसेल को। एंड सबसेल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं ऑर्बिटल्स को। तो ये था हमारा सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं इसके शेप बना देता हूँ। एस का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है यानी कि सर्कल। पी का शेप होता है डम्बल होता है। डी का शेप जो होता है वो डबल डम्बल होता है। एफ का शेप जो है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना? तो ये क्या है? शेप। सो बेटा व्हाट इज सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना